स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी की मेन लीड जेना, जो कि और हम देख पाते हैं कि उसके साथ उसका बेटा भी होता है। और हम देखते हैं कि जेना अपने बेटे से उसे यहाँ पर इस अबैंडन बिल्डिंग में लेकर क्यों आया और वो उसके साथ क्या करेगा। हम देख पाते हैं कि वो बार बार अपने बेटे के हाथ की तरफ बढ़ा रही होती है और उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते हैं जो जेना का बेटा होता है यहाँ पर जेना को उसे वो खाली बिल्डिंग की तरफ लेकर जा रहा होता है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जेना यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी होती है, अपने वो बेटे से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो अभी इसी वक्त रुक जाए। पर हम देख पाते हैं जो बेटा होता है वो बिल्कुल भी जेना की सुन नहीं रहा होता है और वो वहाँ पर उसी वक्त व्हील चेयर को रोक देता है। ये कहता है कि मुझे आज कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्फेस करना है। हम देख पाते हैं बात को जेना सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड होती है। अभी हम देखते हैं उसका बेटा बिल्डिंग की एज पर लेकर जेना को खड़ा हो जाता है और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कुछ कहने के लिए जेना को रोक देता है और वो कहता है कि आज अगर वो इस बात को वो नहीं बताएगा तो उसे भी नहीं पता चलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ये कहती है जेना उससे बेटे से रिक्वेस्ट करी होती है कि वो उसको कभी इस तरीके से कभी नहीं मार सकता। और हम देख पाते हैं जेना कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम इस तरीके से मुझे नहीं मार सकते हो। देखते हैं तभी जब जेना का बेटा यहाँ पर हंसने लगता है और जेना को ये कहता है कि आपको पता नहीं है कि आप मेरी असली मदर नहीं हो। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर जेना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देखते हैं कि वो कहता है कि उसे जब वो उसकी मदर ही नहीं है तो उसे मारने का जेना को पूरा हक बन। देख पाते हैं कि ये बात कहकर जेना की ओर बोलकर हंसने लग जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। हम देखते हैं कि इस चीज को देखकर जेना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देखते हैं कि जो जेना का बेटा अपनी तरफ व्हील चेयर घुमाता है और ये कहता है जेना को कि वो उसकी असली मदर नहीं है और वो यहाँ पर इतने सालों से उसे ये भी नहीं पता था। और हम देख पाते हैं जेना इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतने दिनों से इस तरीके से उसके साथ इतना बड़ा झूठ छुपाया गया। और हम देख पाते हैं कि उसका बेटा ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा असली बेटा हूं। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर जेना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हम देख पाते हैं कि जेना ये पूछ रही होती है कि आखिर वो उससे कहना क्या चाह रहा है। अभी हम देखते हैं कि वो ये कहता है यहाँ पर मॉम कहकर किसी और को बुलाता है। और हम देख पाते हैं कि वो उधर मॉम कहकर बुलाता है तो हम देखते हैं पर कोई और नहीं, कोई दूसरी औरत उस तरफ वहाँ पर वो पॉइंट करता है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ एक बिल्डिंग की उस साइड में पॉइंट करता है। हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर उस जेना का हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और हम जेना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उसके हस्बैंड की तरफ देखकर ये पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देख पाते हैं कि उसके हस्बैंड को ये कहता है कि उसके लिए ये सरप्राइज था। और हम देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को जो कि उसके हस्बैंड के साथ होती है बहुत ज्यादा खुश होकर हंस रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो उसी वक्त वहाँ पर जेना की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड ये कहता है कि आखिरकार उसे सच बताने का समय अब आ चुका है। देखते हैं कि जेना को जो कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जेना का बेटा होता है वो उधर उसकी जेना की फ्रेंड होती है उसे मॉम कहकर बुलाता है। तभी समझ पाते हैं कि इतने सालों पहले तो उसकी फ्रेंड ये कहती है जेना को कि आखिर उसने ही उसके बच्चे को स्वाइप कर दिया था। और हम देख पाते हैं कि जेना का बच्चा है उसे पता भी नहीं है कि आखिर उसका बेटा है कौन। और जितने दिनों से इसको अपना बेटा समझकर ध्यान रख रही थी वो कोई और नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। हम देख पाते हैं कि पर उसका हस्बैंड भी इसको थैंक्स कह रहा होता है ये कह के कि इस वजह से आज वहाँ पर उसका बेटा इतना अच्छा बना। और हम देखते हैं कि वो ये कहता है कि हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जेना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि कहती है कि वो बिल्कुल उसके हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर जो उसकी फ्रेंड होती है वो हंस रही होती है कि तो वैसे भी अब चलने के भी लायक नहीं बची और तुम हम फ्रेंड उसे मॉक कर रही होती है। और हम देखते हैं पास्ट में दिखाया जाता है किस तरीके से जेना की इवल बेस्ट फ्रेंड ने जेना के बच्चे को अपने बच्चे के साथ बदल दिया था। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो अपने बच्चे को जेना के बच्चे को ले जाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपने बच्चे को यहाँ रख देती है और जेना के बच्चे को अपना बच्चा लेकर चली जाती है बनाकर। हम देख पाते हैं कि फिर इतने सालों से यहाँ पर जेना का जो बच्चा था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ था। और हम देखते हैं कि वो जेना के जो बच्चा होता है वहाँ पर बहुत ही बुरे हालत में रहता है। और हम देख पाते हैं कि इस चीज को देखकर जेना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और हम देखते हैं कि उसे इस समय इस बात का पता भी नहीं चलता है और वो इस तरीके से बच्चे बदल के चली जाती है। और हम देखते हैं कि इस बात को कहकर वो अपना के ऊपर हंस रही होती है कि उसे ये भी नहीं पता था कि दिनों से वो एक दूसरे के बच्चे को इतने सालों से अपने साथ अपना बच्चा समझ के रख रही है। देख पाते हैं कि जेना का जो बेटा होता है वो जेना को वहाँ पर बिल्डिंग से धक्का दे देता है। और हम देखते हैं कि जेना उसी वक्त व्हील चेयर
के साथ ही वहाँ पर गिर जाती है। पर हम देखते हैं अचानक आसमान में बहुत जोर की ठंडर होती है और हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। हम देखते हैं जेना को जो कि अपने पास्ट को देखकर याद कर रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें ढेर सारे फ्लैशबैक दिखाए जा रहे होते हैं इन लोगों की लड़ाई के बारे में। और हम जेना को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में होती है। अभी हम देखते हैं अचानक से जेना को होश आता है और हम देख पाते हैं कि जेना आज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर अचानक से पाते हैं कि वो यहाँ अपने आप को पाती है हॉस्पिटल में। और हम देखते हैं कि अचानक से उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है। देखते हैं कि ये चीज देखकर जेना समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर वो जिंदा है कि नहीं। और हम देखते हैं अभी इधर उधर देखने लगती है, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के रूम में पाती है और हम देखते हैं कि वो ये अपने आप से कहती है कि आखिर वो हॉस्पिटल में कैसे वापस आ गई। और हम तभी देख पर उसको जो कि उसका हस्बैंड बच्चे को लिए रहता है और हम देखते हैं कि जेना से पूछ रहा होता है कि वो ठीक है कि नहीं। और हम जेना को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है। हम देख पाते हैं कि उसे पता चल जाता है कि जरूर बच्चों को, और हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है कि वो अब फिर से रिबॉर्न हुई है उस दिन जिस दिन अपने बच्चों को जन्म दिया था। और हम देख पाते हैं कि उसका हस्बैंड उसी वक्त उसके बच्चे को लिए रहता है। देखते हैं कि ये चीज देखकर जेना कहती है कि उसे भगवान ने एक और मौका दिया है तो वो इस मौके को नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं जेना को बच्चे की देख रही होती है और उसको ये रिलीफ होता है कि वो अभी सही टाइम पर बॉर्न हुई है जिससे वो अपने बच्चे को बचा पाएगी।